बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आप सभी लोगों का स्वागत है एवरेज के पार्ट नंबर 2 में। एवरेज चैप्टर हमारा 6 चैप्टर का पहला टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने पहला पार्ट कवर कर लिया था, कुछ काफ़ी समय हो गया है उस वीडियो को। वीडियो नंबर 10 जो हमारा है वो एवरेज का पार्ट नंबर 1 है और ये हमारा एवरेज का पार्ट नंबर 2 है। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेने वाला हूँ। उस वीडियो में मोस्टली फार्मूलाज थे, अगर आपको वो देख चुके होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं ट्राई करूँगा फार्मूला यहाँ बताने के लिए, पर आसानी यही रहेगी कि पहले आप वो वीडियो देख लें फिर ये देखें। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैंने जीवांशंस पब्लिकेशन की जो प्राइवेट पब्लिकेशन है उसकी बुक ले ली है और इस बुक से ही मैं कैरी ऑन करूँगा सारा चैप्टर, अपने जो भी बाकी रह गए थे चैप्टर नंबर 6 से। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें कराई थी उसमें एक फार्मूला मुझसे मिस हो गया था, एवरेज ऑफ एन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लीजिए आपके पास ए टू बी नंबर गिवन है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो वो उनका एवरेज आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला नंबर होगा और प्लस एवरेज ऑफ एन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा कहीं नंबर गिवन है कि ए से लेके बी तक नंबर गिवन है, कुछ नंबर है, एन मतलब कुछ नंबर है, तो उसका जो एवरेज निकालने का तरीका वो होता है पहला नंबर प्लस लास्ट वाला नंबर अपॉन 2। पर यहाँ पे एक कंडीशन है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप इसको अगर फार्मूला मान लोगे तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि ए से बी तक जितने भी नंबर होंगे, मान लीजिए 4 नंबर है, तो पहला नंबर मान लीजिए 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, फिर ये 7 है। तो आपके हिसाब से फार्मूला क्या हुआ, a प्लस बी यानी 2 प्लस 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 यानी 4.5। ठीक है, तो ये अगर कोई तरीका लगाएगा तो उसका मतलब जो है आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस जो फार्मूले में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये है कि ये सारे नंबर हैं, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 2 से 3 का गैप है 1 का, 3 से 5 का गैप है 2 का, 5 से 7 का गैप है 2 का। तो यहाँ तो 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, पर यहाँ पे 1 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस तो है नहीं। तो इस तरह के नंबर में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस तरह के नंबर के लिए क्या करते हैं, आप सिंपल सारे नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐड करके अपॉन जितने नंबर है यानी कि 4। तो जब भी नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, आप वो चीज मतलब इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं, पर आपको ध्यान रखना है, आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखेगा एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम ए टू बी इज ए प्लस बी अपॉन 2 और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मस्ट बी सेम या इक्वल। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर्स का 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक, 1 to 100, ठीक है, इनका एवरेज निकालना है। अब नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर क्या मतलब 1 2 3, तो सबके बीच में गैप कितना होगा 1 1 का, तो गैप यहाँ पे कितना है 1 1, यानी कॉमन डिफरेंस तो इक्वल हो गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 100 कर दीजिए, 1 प्लस 100 अपॉन कितना 2, हमेशा 2 ही लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 101 अपॉन 2। अब इसको आप कट करना चाहें तो कर सकते हैं 50.5। ठीक है, तो आपका ये तरीका हो गया। मेन चीज क्या थी, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहला हमारा ये फॉर्मूला था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एवरेज ऑफ ऑल, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, मैं बुक से देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 7 to 35। ऑड नंबर की बात करेंगे तो देखिए, मान लीजिए 7 to 35 बोला गया है। ठीक है, अब 7 हमारा पहला नंबर है तो 35 दूसरा लास्ट नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात याद रखिए, ऑड नंबर बोला गया तो गैप कितने कितने का होगा, 2 2 का होगा। मतलब 1 1 का गैप तो इसमें भी था, लेकिन उसमें 2 2 का हो जाएगा। जैसे 7 के बाद 8 तो लेंगे नहीं, 9 के बाद 10 तो लेंगे नहीं, 11 लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 2 का गैप आ रहा है, यानी 2 का गैप हो चाहे 4 4 का गैप हो, गैप यानी कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल। तो इक्वल तो है ही, पहला नंबर 7 हो गया, प्लस करिए 35 अपॉन 2, और इसको ऐड करके अपॉन 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने बस एक और एग्जांपल लिया था कि अगर वहां पे आपको कुछ कंफ्यूजन हुई तो वहां यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो ये पहला फॉर्मूला था
जो कि मैं मुझसे मिस हो गया था पिछली वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया है। अब आ जाते हैं दूसरे कुछ फार्मूला पे जो डिफरेंटली यूज होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब अगला हमारा फार्मूला है जो कि 4th नंबर पे है, आपको दिख रहा होगा। इफ अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड y किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, मान लीजिए x किलोमीटर की बात चल रही है, ठीक है। x किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x किलोमीटर, तो बीच में कितना हो जाएगा आपका x/2 यानी x का आधा। सिंपल सी बात है। तो बोला गया आधी जर्नी, इक्वल जर्नी की बात करी गई। अब एक जर्नी को इक्वल पार्ट में बांटना है, 2 भाग में, तो 2 ही तो पार्ट हो पाएंगे। तो पहला तो होगा क्या कि ये जर्नी जो करी गई है उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मान लीजिए x नहीं है, ये मान सकते हैं आप 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 5। x क्यों मैंने हटा दिया, क्योंकि x पहले से बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। इसलिए इतनी दूरी इन्होंने जो पार करी है उस समय इनकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चलते थे। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है इतनी, वो इन्होंने कवर की है y किलोमीटर पर आवर में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर इनकी स्पीड इतनी थी। उसके बाद इनको थोड़ा जल्दी हो गई तो इन्होंने स्पीड बढ़ा दी या धीरे कर दी, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से इसकी स्पीड डिफरेंट हो गई। तो ऐसे केस में देखिए, अब आपसे कोई पूछे यहाँ से लेके 10 तक की टोटल जर्नी जो थी उसमें इनकी स्पीड क्या थी, तो आप बोलोगे पहले x थी बाद में y हो गई। तो ये तो तरीका हुआ नहीं बोलने का, तो आप बोलोगे कुछ एवरेज निकाल के बोल दोगे कि ये एवरेज निकाला हमने, उस हिसाब से बता सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास एक फार्मूला होता है 2x y अपॉन x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्टेन डिस्टेंस हो, उसको कवर करने में आपको लगे x किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड इतनी लगी, और फिर उतनी ही डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 था तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, उतनी ही डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ाया घटा दी गई। तो अब एक ही जर्नी के लिए 2 स्पीड अलग अलग हो गई। तो आपसे अगर कोई जनरली पूछेगा कि स्पीड कितनी, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो x के रफ्तार से गया, उसके आगे मैंने y कर दिया। तो आप एक एवरेज नंबर दोगे, कुछ रफली आइडिया दे दोगे चाहे, तो रफली आइडिया मैथ में तो चलता नहीं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इससे आंसर निकाल लीजिए और जो आंसर निकलेगा वही आप बोल सकते हो कि मेरी ओवरऑल स्पीड एवरेज ये स्पीड थी, ठीक है। अब अगला आपका जो रूल है वो है 5th, एवरेज स्पीड ऑफ 2 स्पीड्स u एंड v। तो पिछला वाला जो था उसमें क्या था, उसमें भी स्पीड 2 थी, अलग अलग थी, x था y था, पर उसमें अंतर क्या है, उसमें इक्वल डिस्टेंस भी गिवन था। पर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं एक स्पीड हमारी u है, एक स्पीड v है, स्पीड का एवरेज निकालिए। दोनों की स्पीड, 2 स्पीड गिवन है, अलग अलग चीजों की हैं, उनकी अगर एवरेज निकालना तो क्या करेंगे आप, तो सम ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, सम ऑफ डिस्टेंस, आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अपॉन सम ऑफ टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो पहली स्पीड u है, उसमें टाइम u t1 कर दिया, पहला टाइम t1, दूसरी स्पीड v है, उसमें दूसरा टाइम t2 लगा दिया, और अपॉन सम ऑफ टाइम मतलब t1 प्लस t2, ये आपका फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूला आपको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस के जगह पर ये यूज़ किया गया ut1, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम, तो वो फार्मूला से यूज़ कर लिया गया। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, प्लस ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सम निकल आया। तो ये आपका एक फार्मूला था और ये आपका एक फार्मूला है। दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर आप जब एग्जाम वगैरह में पहुंचेंगे तब तक आप शायद भूल जाएंगे, तो इसको रिवीजन जरूरी है इसका करते रहना। तो ये दोनों हो गए हमारे फार्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से एक फार्मूला भी बन गया है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो हम लोगों ने क्या था उसमें तो बोल दिया गया था 1 से लेके 100 तक। हम लोगों ने क्या किया था 1 + 100 करा था, अपॉन में 2 कर दिया था।
इसमें बोला गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो पहले से स्टार्ट करोगे 1 से ही, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए जीरो से स्टार्टिंग कर देंगे। 1 से स्टार्ट किया और 1 to n हो गया, सिंपल सी बात। तो 1 to n हो गया तो आप क्या कर सकते हो 1 प्लस n/2। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा n नेचुरल नंबर्स का आप हमको एवरेज बताइए, तो क्या करेंगे आप n में 1 जोड़ दीजिएगा, अपॉन में 2 कर देंगे। तो आपसे बोला गया मान लीजिए फर्स्ट 5 नंबर्स, मतलब कि इन 5 नंबर का नेचुरल नंबर, सॉरी, इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे फर्स्ट 5 यानी कि 5 + 1/2, 6/3 2, तो आंसर आ जाएगा 3। यानी कि सिंपल सा तरीका क्या है, जितना भी नंबर गिवन है उसमें 1 जोड़ो, अपॉन कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 14 to 68। तो पहला नंबर आपको पता है और दूसरा नंबर आपको पता है। और बिटवीन की बात करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। बिटवीन 14 to 68। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में, तो 14 मत कंसीडर करिएगा, 14 कंसीडर करते ही गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 14 के पास 16 इवन नंबर, 15 तो ले नहीं सकते आप, प्लस और इसका लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 66। इन दोनों नंबर को आप कंसीडर करेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर बिटवीन वर्ड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये जो बच्चों की जल्दबाजी में क्या होता है ना, इसको प्लस इसको लिख के अपॉन 2 कर देंगे, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। बिटवीन वर्ड का याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है वहाँ पे अगर आप जल्दबाजी में लिखेंगे तो। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, हाँ एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे। फॉर्मूला ही मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ 7। तो जिसकी भी बात करेगा वो बाहर हो जाएगा, जितने नंबर की बात करेगा उसमें 1 ऐड कर दो और अपॉन में 2 ऐड कर दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 1 + 7/2। अगर मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करेगा तो 8 बाहर लिख देंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी जगह पे देखिए एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 3 बाहर हो जाएगा, और 15 मतलब 1 + 15 सिंपल अपॉन 2। अब ये 15 और एक 16 हो जाएगा अपॉन 2, ये 8 हो जाएगा, 8 से कट हो जाएगा ना, और 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी क्वेश्चन आसान है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला एग्जांपल आप आसान ही है, 7 मल्टीपल वाला कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि अगर प्राइम नंबर का हमको निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो उसके लिए बेटा जनरल कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, उसमें आपको क्या होगा कि इतने ज़्यादा नंबर ही नहीं देंगे। मान लीजिए नंबर यहाँ पे है हमारा एग्जांपल नंबर 5 कि 30 से लेके 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज बताइए, ऐसा बोला गया। ठीक, तो 30 से 50 के बीच में कुछ ही होते हैं प्राइम नंबर, तो वो आप अपना मतलब काउंट करके ही उसको करेंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि n+1 इस तरह से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप 30 के बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा 31 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से या फिर 1 से ही डिवाइड होता है और किसी नहीं होता है। 31 है, अब 2 नहीं, 3 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 है ना। मैं देख लेता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। 41 है, 43 है और 47 है। ठीक है, 48 कटता है, 49 भी कट हो जाता है, 50 भी कट हो जाता है, तो वो नहीं ले सकता। अपॉन 1 2 3 4 5। अब इसका आप सम कर लीजिए, अपॉन 5 से डिवाइड कर दिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आएगा आपका 39.8। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, बट कोई डायरेक्टली फार्मूला इसका नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 तक आप लोग को याद रखना है कि मैंने करवा दिया है। ठीक है, 6 पे मैं कवर कराऊंगा, पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के। इससे क्या रहेगा कि जो आप एग्जाम्पल में सीख रहे हो वो एक्सरसाइज में लगाने का तुरंत मौका मिलेगा। वो नहीं करेंगे कि सारे एग्जाम्पल एक साथ कर लिया फिर एक्सरसाइज एक साथ कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज
6.1। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर गिवन है, सारे नंबर ऐड कर लीजिए। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल चीज़ है, इसको मैं करवा नहीं रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 40 पहला नेचुरल नंबर होता है 1 और लास्ट वाला हो गया हमारा 40, तो 1 + 40/2। सिंपल था, अभी हम लोगों ने करा था। अब तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। तो अप टू 100 यानी कि 100 तक की जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर ट्रिकी है थोड़ा सा। देखिए 100 नंबर है हमारे पास, शुरुआत से 100 यानी 1 से लेके 100 तक जाएगी सीरीज, ठीक। पर उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है। तो अब इसमें से हमको पहले ऑड नंबर ढूंढने पड़ेंगे कितने होते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये 100 है, 100 में से आपको पता है 50 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होते होंगे और 50 नंबर ऐसे होंगे जो ऑड होंगे, ठीक। और हमको उन्हीं 50 ऑड नंबर का एवरेज निकालना है, इवन को हमको टच भी नहीं करना है। तो 50 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वही लगेगा यहाँ पे। तो एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स मतलब कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला भी बताया नहीं मैंने, पर ये चीज होगी एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एन के जगह पर यहाँ पे कितना है? 50। तो एन के लिए फार्मूला होता है सिंपल, जितना नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज 50। अब इसी जगह पे अगर कोई पूछ लेता एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, यानी क्वेश्चन होता है यही कि अप टू 100 जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनका हमको एवरेज निकाल के दिखाएगा। तो आप क्या करते? लिखते फार्मूला एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक, जिसमें एन की जगह पर कितना हो जाता है? 50, क्योंकि 100 में इवन होते 50। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। तो इवन के केस में आपको ध्यान रखना है n+1 होता है और ऑड के केस में 50 होता है। 50 यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 120। यानी ऑड नंबर भी होने चाहिए और ग्रेटर देन 120 होने चाहिए और 5 नंबर है उनका एवरेज निकालना है। तो इसको निकालने का काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए 120 से ग्रेटर और 5 नंबर सिर्फ। देखिए 120 से ग्रेटर और ऑड नंबर चाहिए हमको। तो पहला ही नंबर हमारा कौन सा हो गया? 121, दूसरा हो गया 123, फिर हो गया 125, तीसरा हो गया हमारा 127 और फोर्थ हो गया 127 और फिफ्थ हो गया 129। तो ये नंबर हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ ऑड नंबर चाहिए थे ग्रेटर देन 120। अब यहाँ पे 5 नंबर हो गए, तो 1 2 3 4 5। जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो चाहे ऑड इवन मिक्स हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए 20 21 22 ऐसा हो, या ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर सेम है तो जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका हो जाता है एवरेज। सीधे सीधे आंसर 125। अब बच्चे कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। 125 के ऊपर आएगा 121, फिर प्लस करेंगे 123, फिर प्लस करेंगे 125, फिर प्लस करेंगे 127, फिर प्लस करेंगे 129, फिर अपॉन में 5 लिखेंगे, देन इसको ऐड करेंगे, इतना बड़ा नंबर ऐड करके लिखेंगे, फिर 5 से उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके घूम फिर के आएगा 125। जब आपको पता है 125 ही आना है, तो अगर आपको ये करना भी चाहते हो तो आप ये लिख दो, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्योंकि फालतू का काम नहीं करना टाइम में। इसमें देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो जो बीच वाला नंबर होता है हमेशा वही एवरेज होता है, पर कब? जब कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, यानी गैप जो बीच का होगा सेम होगा। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर हो 121, 120, 125, 130, तो क्या इसमें रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों?
क्योंकि इसमें देखो क्या है 5-5 का गैप है, 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, जब 5-5 का गैप है तब हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि गैप जो बीच का वो अगर इक्वल जा रहा है तो आप बीच वाला आंसर लिख सकते हैं। पर एक कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है मन में कि अगर 135 भी होता है यहाँ पे तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा, तब तो ये बीच वाला नहीं हो पाएगा ना। ऑड में तो आप आसानी से बता देते हो 3 में कि ये बीच में है, लेकिन इनमें बीच में नहीं बताते बनता ना। तो आप क्या करोगे, इनमें क्या करते हैं, इसको इसको और इसको सब हटा दो। ठीक है, तो इधर से ये हटा, इधर से ये हटा, इधर से ये हटा, इधर से हटा, तो जो इसके बीच में आएगा एग्जैक्टली बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं 126, 127, 128, 129, 4 नंबर इसके बीच में आएंगे। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब इसके बीच में क्या आएगा 127.5, एक का गैप था आधे का। या फिर सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो बीच में 2 नंबर होते हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, जो 2 नंबर हैं ये दोनों नंबर इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सबसे आसान तरीका हो जाता है। और ऑड होता है तो आराम से बीच वाला निकल जाता है, इवन होंगे तो बीच वाले दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे आप सिंपल है 6 से 34 तक जितने भी नंबर आपको पता है जो 5 से डिविजिबल होते हो, जैसे कि 6 के बाद नंबर क्या आएगा 10, 15, इसी तरह से करते चले जाएंगे 34 तक जाना है, यानी कि 30 लास्ट हमारा नंबर होगा। तो नंबर हमारा क्या हो गया 10 हो गया एक नंबर, और एक नंबर हो गया हमारा कितना 30, इन दोनों को प्लस करो अपॉन में 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला जो था हमारा वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा आपको, बस मैं आइडिया दे देता हूँ। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे में आपको पहले तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्राइम नंबर बता दे रहा हूँ, और इसके लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो आपको प्राइम नंबर सारे ऐड करके अपॉन में 9 कर देना है, क्योंकि 9 की बात करी गई। तो पहला प्राइम नंबर हमारा कितना है 2, फिर 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 के बाद 3, फिर 4 नहीं 5, 7, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं, 11, 12 भी नहीं, 13, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16, 17, 19, 23, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारे को ऐड करो डिवाइडेड बाई 9, आपका प्राइम नंबर का एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। ये तो आपको पता ही है कितने नंबर चाहिए हमको 12, तो 12 + 1 ठीक अपॉन 2, और मल्टीपल किसका है, मल्टीपल है हमारा 12 का, तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आप ध्यान रखिए, मल्टीपल ऑफ 12 है ना, तो 12 तो बाहर रहेगा, और नंबर कितने चाहिए हमको 5, फर्स्ट 5 है ना, तो फर्स्ट 5 मतलब 5 + 1 अपॉन 2, ये कट गया 6 6 36, सिंपल 36 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर का मैं देख लेता हूँ, बट 36 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ 36 नंबर यहाँ पे 36 आपका आंसर आ रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर A B C D E is 48, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A and E। क्वेश्चन बहुत ईजी है पर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहला नंबर क्या है कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको, फिर आप करने में आसानी हो जाएगी। पहला हमारा है A, दूसरा है B, फिर है C D E। दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए वही इंपॉर्टेंट और उन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा। A B C D E, पहला तो बोला गया कि नंबर हमारे ये पांचों कंसेक्यूटिव हैं, ठीक। दूसरा बोला गया है एवरेज हमारा 48 है। यही दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, इन्हीं से आपको आंसर निकालना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर होगा यानी कि ये लाइन से नंबर है, सारे लाइन से नंबर होते हैं, तो बीच वाला नंबर क्या होता है एवरेज होता है। मैंने आपको सिखाया भी था थोड़ी देर पहले कि अगर 5 नंबर हैं और कंसेक्यूटिव हैं तो बीच वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। 1 2 इधर से निकाल दो, एक दूसरा निकाल दो, बीच का नंबर C हो गया, उस C हमारा एवरेज के इक्वल होगा, और एवरेज हमारा गिवन है 48।
8, यानी C इज इक्वल टू 48। पीछे मैंने बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पीछे देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यानी कि C हमारा 48 है और ये नंबर कैसे है, कंसेक्यूटिव है, तो यानी कि बीच में कोई गैप तो होगा नहीं। तो 49 ये हो गया, 49 ये हो गया, 50 ये हो गया एक कम, 47 ये एक कम, 46। सिंपल। अब बोला गया प्रोडक्ट ऑफ ए ई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू ई, ए इंटू ई मतलब कि ए मतलब 46 इंटू ई मतलब 50। आप इसका यहाँ पे करके देख लेंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप वो कर ही लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन काफी इजी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द एवरेज ऑफ 75 नंबर इज 100। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 5 देन फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले तो बोला गया है 75 नंबर्स हैं, उनका एवरेज गिवन है 100 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक। एवरेज गिवन है 70, एवरेज आपको गिवन है 100, ठीक है। सम आपको नहीं पता है और नंबर आपको गिवन है 75। अब सम निकल गया यहाँ पे, सम इज इक्वल टू हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 7500, यानी कि जो ओरिजिनली हमारे पास नंबर थे सारे मिला के 75 नंबर थे, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो 7500 आपका आ जाएगा सम। ये चीज़ जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से आपको समझना कि अगर एवरेज दिया है तो आप सम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप सम निकाल लिया आपने, 7500 हो गया। अब क्या बोला गया कि 75 नंबर है आपके पास, 75 नंबर है और हर नंबर से 5-5 कम हो रहा है, हर नंबर से 5-5 कम हो रहा है, यानी कि 75 इंटू 5 इतना नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, 5 5 जा 25, 535, 375 इतना नंबर आपका तो कम हो जाएगा। यहाँ पे ये कैसे मैंने किया, हर नंबर से अगर आप 5 घटाओगे तो 75 नंबर से 75 बार 5 घटाना पड़ेगा, तो 75 पंजे आप करके देख लो, 75 इंटू 5 करोगे तो इतने नंबर आपके टोटल जो हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि 5 सब में से घट रहे हैं ना। तो अब आपका जो न्यू सम आएगा, न्यू सम इज इक्वल टू सम मतलब जो ओल्ड वाला था माइनस जितना भी डिक्रीज हुआ है घटा दिया, तो सम हमारा कितना है 7500 और डिक्रीज हुआ है 375। तो इसको घटा के मत देखिए, आप डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूले पे, तो न्यू एवरेज पे आ जाते हैं आप। न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। न्यू सम कितना है 7500 माइनस 375 है और नंबर्स तो अभी भी 75 है, मतलब टोटल नंबर तो 75 है, सब में से एक घटा दिया गया, सब में से 5-5 निकाल लिया गया, तो क्या नंबर तो टोटल उतने ही। मान लीजिए आपके पास 10 कोई बकेट है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी सब में निकाल देते तो बकेट कम हो जाएंगे, बकेट तो होते ही नहीं। तो यहाँ पे आपका हो गया 75 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ सब में से 75 कॉमन हो सकता है, आप चाहे तो घटा मतलब जो कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छा तरीका बताता हूँ, 75 नीचे ऊपर से कॉमन ले लो। अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 100 और ये होता है 5 टाइम्स 75 का, तो 5 अपॉन 75। तो देखिए कितना इजी हो गया, 75 कट, आंसर आपका हो गया 95। तो ये आपका जो तरीका होता है, इसे यहाँ पे मैंने घटाया नहीं, यहाँ पे अगर मैं घटाता तो यहाँ पे ज़्यादा और कन्फ्यूजन हो जाती। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा और एग्जाम्पल नंबर 6 से, और एग्जाम्पल नंबर 6 और आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जो कि पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें देखिए क्या 13 चेयर हैं और 5 टेबल्स हैं, ठीक है। और टोटल इनको खरीदने में रुपए खर्चा हुए हैं 8280। कितनी चेयर्स हैं, 13 चेयर 5 टेबल्स और टोटल इनको खरीदने में रुपए खर्चा हुआ है 8280 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा टोटल स्पेंड हो गया पैसा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला गया कि अगर इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल वाज 1000
227 फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर, यानी कि टेबल की एवरेज कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। एक टेबल की एवरेज कॉस्ट है कितनी, 1227। तो 5 टेबल के कितनी हो जाएगी, इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। 3 5 13 3 10 11 1 5 6, ये आपका हो जाएगा 5 टेबल्स का, यानी कि टोटल टेबल में कितने रुपए खर्चा हो गए हमारे, 6135। और ओवरऑल हमारा खर्चा कितना हुआ, इतना 8280। तो आप क्या करेंगे, चेयर का निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 8280 से 6135 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा 5 हो गया, 7 4 1 2, ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप ध्यान रखिएगा, खुद से करके देखिएगा, कॉपी मत करिएगा। तो ये जो आंसर आया हमारा, ये आ गया है 13 चेयर के लिए। 13 चेयर के लिए 2145 रुपीज़ का खर्चा लगेगा, ठीक है। तो एक चेयर के लिए कितना लगेगा ये पूछा गया है, ठीक। तो एक चेयर के लिए 2145 अपॉन 13, 13 म्हणजे 13 78, हाँ 165। एक चेयर का एवरेज अगर कॉस्ट निकाली जाए तो आएगी 165 रुपीज़। ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन इजी था, बस समझने की देरी थी। अब हमारा यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे से करेंगे एक्सरसाइज के, और साथ ही साथ में जितने भी एग्जांपल्स होंगे उससे रिलेटेड उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।